नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो पीटी पीटी की तैयारी चल रही है एकदम अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर हम देखिए आपके रेगुलर बेसिस पे पीटी की तैयारी करवा रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। और वीडियोस पसंद आए वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पीटी की तैयारी करते हैं उनकी भी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आज का आपका जो प्रैक्टिस सेट की क्लास है, तो इसमें बने रहिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं आपका जो आज का है, इसमें आपकी हिंदी जीके जीएस और करंट अफेयर की क्लास है। तो क्लास में उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका हिंदी का है। इसमें बताने की कोशिश की आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, बताइए चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चांदनी चौक में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा लगी है। जिस संज्ञा के शब्दों में किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान का आदि का बोध होता हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदनी चौक दिया गया, इस शब्द में से नगर यानी कि स्थान का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन 37 बताने की कोशिश की आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। यहाँ पे चार आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका एक आपका सही नहीं है विलोम की दृष्टि से, मतलब उसका विलोम शब्द नहीं दिया गया उसके साथ। तो देखिए जो यहाँ पे सुबुद्धि दिया गया है, सुबुद्धि का विलोम आपका क्या होता है, कुबुद्धि होता है, ना कि असुबुद्धि। तो आपका सही विलोम का मतलब जोड़ नहीं है, युग्म नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब का उत्कर्ष है इसका विलोम होता है अपकर्ष, कृति का विलोम होता है अपकृति और आरोह का विलोम होता है अवरोह। लेकिन सुबुद्धि का यहाँ पे असुबुद्धि दिया गया, ये आपका सही विलोम का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे सुबुद्धि का आपका याद रखिएगा कुबुद्धि होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है तो बताएं कोशिश की आपका सही उत्तर क्या होगा। सूची वन का सूची टू से विलोम मतलब मिलान करना है, तो बताइए। तलवार, टेढ़ा, तरु, पुत्र। यहाँ पे दिया है वृक्ष, प्रवीण, वक्र, कृपाण। तो देखिए आपका जो तलवार है ये आपका कृपाण के साथ जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट, ए का चौथे के साथ जाएगा। और जो आपका टेढ़ा है ये आपका वक्र के साथ जाएगा, तो आपका तीसरे में मिलान जाएगा। और जो आपका तरु है इसका मिलान होता है वृक्ष के साथ, तो यहाँ पे जो तरु का मिलान हो जाएगा वृक्ष के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे वन हो जाएगा। और जो आपका लास्ट वाला दिया गया पट्टू है, पट्टू जाएगा आपका प्रवीण के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे दो, तो चार तीन एक दो। ठीक है, देखिए आपका तलवार, कृपाण, टेढ़ा, वक्र, तड़ु, वृक्ष और पट्टू प्रवीण। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा जो यहाँ पे दिया गया है सही हो जाएगा। तो चार तीन एक दो पहला ही दिया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 में बताने की कोशिश की आपसे कैसे उत्तर करना। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य आपसे पूछा, बताने की कोशिश की आपका मिश्र वाक्य कौन सा है इन चारों में से। तो मिश्र वाक्य क्या होता है, वे वाक्य होते हैं जिनमें एक साधारण वाक्य होता है तथा उनके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य होता है, वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा है, जो ऑप्शन डी दिया गया आपका पढ़े देखिए, इसमें क्या देगा। मैंने सुना कि आपके आदेश में अच्छा आज राज प्रबंध है। बताइए, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो इसका जो पहला वाक्य दिया गया है, मैंने सुना है, यह आपका प्रधान उपवाक्य है। कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ये आपका जो दूसरा वाक्य है ये आपका मतलब आश्रित उपवाक्य है पहले उपवाक्य के ऊपर।
तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 पे बताएं कोशिश का आपसे का उत्तर क्या होगा। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें अधिकारक है, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा है। आपका यहाँ से जीके जीएस और करंट अफेयर की क्लास है, तो बताएं कोशिश का आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। 51 पे बताएं कोशिश का आपसे कैसे उत्तर। मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने घरेलू निवेशकों की सहायता के लिए किस डिजिटल पोर्टल की को शुरू किया है बताइए। मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने घरेलू निवेशकों की सहायता के लिए किस डिजिटल पोर्टल को शुरू किया है। तो आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल को, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएं कोशिश कीजिए। 52 पे आपसे का सही उत्तर क्या होगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 को से हटने वाला पहला देश कौन सा था बताइए। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला आपका पहला देश कौन सा था। ये तो उत्तर कोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 में बताया आपसे कैसे उत्तर करेगा। केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम को शुभारंभ किया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करना है बताइए। केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितनी शहर वन विकसित करना है, शहरी वन विकसित करना है। तो 200, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा है। 54 बताएं कोशिश, आपसे का उत्तर क्या हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथियों के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को मंजूरी दी है। तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालय ने अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषधि और होम्योपैथियों के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को मंजूरी दी है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 में बताइए आपसे कैसे उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है बताइए। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कौन सा शहर मिले, भारत का शहर। तो अहमदाबाद, ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 में बताएं क्वेश्चन यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। निम्न में से कौन सा राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक राज्य को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो राजस्थान, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 में बताइए सही का सही उत्तर क्या है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता माता प्रसाद का 19 जनवरी 2021 को निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राज्यपाल भी रहे थे बताइए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता माता प्रसाद का 19 जनवरी 2021 को निधन हो गया था, वह किस प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रहे थे। और अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे भी देगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 बताने की कोशिश की आपसे सही उत्तर क्या हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हॉक विमान से किस हथियार का परीक्षण किया गया है बताइए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हॉक विमान से किस हथियार का परीक्षण किया गया है। तो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्या
59 पे बताएं कोशिश कि आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को किस भारतीय अभिनेता को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, रजनीकांत को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 पे बताएं कोशिश कि आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा, बताएं कोशिश कि इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा, बताएं कोशिश इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो बीजिंग चीन में। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अक्षर में बताएं कोशिश कि आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला जो 1986 से 1988 में 88 तक चली थी, में सीता का भूमिका निभाने वाली कौन थी। तो दीपिका चिखलिया। ठीक है, इन्होंने माता सीता का रोल निभाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया। भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया। तो वर्ष 2012 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्या पूछेगा। 30 शब्द बताएं क्वेश्चन, आपसे का सही उत्तर क्या आ जाएगा। नोबल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है, बताइए। नोबल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है। तो स्टॉकहोम में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी देगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 बताइए आपसे का सही उत्तर क्या आएगा। पवित्र शहर मक्का किस शहर में, मतलब किस देश में स्थित है। तो सऊदी अरब में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है, बताइए। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो श्रीनगर में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 66 में बताएं कोशिश इस पर राइट आंसर क्या हो जाए। निम्न में से किसने रामेश्वर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से किसने रामेश्वर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया है। तो नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे भी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। 67 पर बताइए आपसे का उत्तर क्या हो जाएगा। स्पुतनिक 1 निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, बताइए। स्पुतनिक 1 निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो सोवियत संघ द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 पर आपसे का सही उत्तर क्या, राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था। राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था। तो सोयूज T11। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 में बताइए आपसे कैसे उत्तर क्या जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन इस पे बताएं क्वेश्चन आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। CB रमन के बारे में निम्न में से क्या असत्य है। यहाँ पे 4 कथन दिया है CB रमन के बारे में, उसमें से एक आपका असत्य बताएं कोशिश की वो कौन सा कथन है। तो देखिए,
इन्होंने वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये आपका राइट है। इन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ये भी आपका राइट है। जो आपका इनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी आपका जन्म। लेकिन जो आपका तीसरा दिया गया है, इन्होंने वर्ष 1887 में नाइट की उपाधि दी गई थी, ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पे दे दिया इस पर आप लोग टिक करिए। इन्हें वर्ष 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगे। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और चैनल पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। बाकी आपसे मिलते हैं आपके अगले, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।